फिलहाल मैं मौजूद हूँ रियल अर्लियंग पार्किंग लॉट में, जिसके सामने से राजा का जो डेड बॉडी है वो रिकवर करा गया था। और ये देखिए आप मेरे पीछे, यहाँ पे इस साइड पे अगर धूप है और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कैसे घनी फॉग है। और ये जो टेरेन है, इस टेरेन के बीच में से ही राजा का जो डिकम्पोज्ड बॉडी है वो यहाँ से बरामद किया गया था। लगातार प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार काम कर रहे हैं और जुड़े हुए। मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूंगी कि कैसे कहाँ से ये घटना घटी है, जहाँ पे वो लोग गए थे लिविंग रूट विलेज जो नोंगरियाट में है। नोंगरियाट से कैसे राजा का डेड बॉडी यहाँ तक पहुँचा है। जैसे कि आपको मैंने बोला है, देखिए वेदर, इस साइड में धूप है, इस साइड में लगातार इतने फॉग है। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बोल सकते हो मेघालय की, कि मेघालय का जो टेम्परेचर है, मेघालय का जो वेदर है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। और इसी के साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो काम करे इसमें काफ़ी दिक्कत भी आ रहा है उनके साथ से। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यही वो जगह है, ये जैसे कि हमने प्रशासन के साथ, और मैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करूँगी और आगे जाऊँगी। मैं अपने वीडियो को बोलूँगी कि वो थोड़ा फोकस करते हुए आते रहे। और ये जो प्लम ट्री आप देख पा रहे हो, ये एक प्लम काइंड ऑफ ट्री दिख रहा है। एग्जैक्टली क्या ट्री है पता नहीं चल रहा है। वो प्लम ट्री के नीचे में ही, उसी के सीधी नीचे में ही जो राजा का जो डिकम्पोज बॉडी है वो बरामद किया गया था। और देखिए, जैसे कि हम लोगों ने स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये जो पार्किंग लॉट है नॉर्मल टाइम पे भी लोग आने में थोड़ा डरते हैं, लेकिन ये एक ऐसे पार्किंग लॉट है जहाँ पे जो आसपास के जो तीन गांव है उसके आपस के जो झगड़े है, उसी के चलते ये गांव का जो पार्किंग लॉट है ये बंद था। इसी जगह के आसपास से जो राजा का डेड बॉडी है ये मिला गया है। इसी के पास से ये आप देख पा रहे हो, ये जो गहरी खाई है, और एक नहीं दो नहीं, इसी के साथ साथ तीन खाई है इसी के आसपास में। तीन खाइयों के बीच में से ये डिकम्पोज बॉडी, राजा का जो डेड बॉडी है ये मिला गया है। और मैं आपको और एक बात मैं आपको उस मद्देनज़र रखना चाहूँगी इसी के साथ साथ। जैसे राजा की अगर हम बात करें, राजा का वेट था लगभग 60, उसका जो हाइट था लगभग 5'7" था। और उसी के हिसाब से अगर बॉडी वेट की अगर बात करें 70 to 75 पुलिस के हिसाब से। लेकिन अगर कोई मर जाता है तो उसका जो बॉडी वेट है और बढ़ जाता है। तो राजा को इस जगह तक लाना और उसी के साथ साथ इतनी ऊंची जगह से एक डेडी बॉडी को, जहाँ तक राजा की अगर बात करें लगभग अगर उसकी 5'6" to 5'7" अगर हाइट होगी, लगभग 70 से 75 उसका वेट होगा। उसी के साथ साथ मरने के बाद वेट और बढ़ जाता है। कैसे ये पॉसिबल होगा एक पर्सन इस राजा की जो डेड बॉडी है यहाँ पे उसको डंप कर दे। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जिस वे से इसको किया गया है, लगता नहीं है कि एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। लग रहा है कि इसमें आसपास में और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हम और आगे जाने की कोशिश करेंगे और लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते आ रहे हैं कि कहाँ पे राजा का डेड बॉडी मिला है और क्या स्थिति है यहाँ पे। और हम आपसे एक और बात फोकस करने के लिए कहेंगे कि इस जगह पे जब भी आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, जब भी आप कहीं नई जगह पे जाओ, लगातार आप अपना गाइड फॉलो करने की कोशिश करो। अकेले जाने में थोड़ा रिस्क है। और ये राइट साइड में मैं विजय को बोलूँगी, ये वाला जो पर्टिकुलर प्लांट आप देख रहे हो, ये जो ट्री आप देख रहे हो, इसी के पास में से राजा का जो डेड बॉडी है वो बरामद हुआ है। लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं, यही वो जगह है। एग्जैक्टली जैसे हम बोलते हैं वेशेडोंग के पास में कहाँ पे, अर्लियंग पार्किंग लॉट के पास में। अर्लियंग पार्किंग लॉट के पास के इधर से ये डेड बॉडी मिला है। फिलहाल हम अपने दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, वेशेडोंग के पास में यही वो पार्किंग लॉट एरिया है। और उसी के साथ साथ और सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ नवभारत सिर्फ आपको दिखा रहा है, यही वो पेड़ है जो प्लम की तरह आपको एक पेड़ दिख रहा है। यही वो पेड़ है वेशेडोंग के पास में, अर्लियंग पार्किंग लॉट में, रियल अर्लियंग पार्किंग लॉट के पास में से यही वो प्लांट है जो एरिका पाम काइंड ऑफ दिख रहा है। इसी पेड़ के नीचे से, इसके नीचे की जो खाई है, इसी के नीचे से राजा का जो डेड बॉडी है वो रिकवर किया गया है। लगातार हम आपके साथ है और आपको दिखा रहे हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कि कैसे इस
वारदात को अंजाम दिया गया होगा लगातार। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, वे अगर हम लिविंग रूट की बात करें उसका डायरेक्शन अलग है। अगर लिविंग रूट में राजा गए थे उसके पत्नी के साथ, तो यहाँ पे उनका डेड बॉडी कैसे मिला, ये बहुत ही क्लियर बात है कि इनका मर्डर हुआ। और एसपी से भी हमारी बात हुई है, एसपी ने लगातार ये कहा है कि ये मर्डर है और उनके पास में से एक शार्प वेपन मिला है। जो वेपन यहाँ की जो ट्राइब्स है, यहाँ की जो लोकल ट्राइब्स है, उस ट्राइब में इनको दाव कहा जाता है। यहाँ की जो खासी है, ये जो ट्राइब्स है यहाँ पे, ये ईस्ट खासी हिल्स है, वे शेडोंग ईस्ट खासी हिल्स में है। यहाँ पे जो राजा का डेड बॉडी मिला है, उसी के पास में से जो दाव मिला है वो उसका कर्व आउटसाइड एरिया पे है, उसका जो बैंड है वो थोड़ा आउटसाइड एरिया पे है और ये खासी ट्राइब्स का दाव नहीं है, ये एज पर द सोर्स हम लोगों को पता चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर मर्डर का वेपन यहाँ पे मिला है, डेड बॉडी ईस्ट खासी हिल्स पे मिला है, तो मर्डर का वेपन जो है वो ईस्ट खासी हिल्स का क्यों नहीं, खासी ट्राइब्स का क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है। ऊपर से और एक बात एक मुद्दे में लाना चाहेंगे, जैसे कि विवेक एसपी विवेक सियाम ने ये कहा है जो मर्डर का वेपन है वो नया है। अगर ये रॉबरी का केस होता, अगर लुटेरे का केस होता, तो मोबाइल सारी चीज़ें ये छीन के चले जाते या फिर उनके पास ऑलरेडी ये दाव होता। तो ये नया दाव क्यों लाया गया है? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को अंजाम देने के लिए ये नया दाव खरीदा गया था? ये सबसे बड़ी एक सवाल है। और प्रशासन लगातार काम कर रहा है इसमें, लेकिन हाँ, उसमें से एक बात है, प्रशासन काम कर रही है, सही बात है, लेकिन प्रशासन को क्यों काम करना पड़ा है? कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि प्रशासन इसमें विफल रहा है? कि यहाँ पे जो व्यवस्था है, हम आते वक्त देखे काफ़ी गहरी ये खाई है। लगातार आप देख रहे हो, अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे कोई बादल नहीं था, आप देख पा रहे हो कैसे बादल आ गया है। लगातार इसका जो प्रेडिक्शन है, आप यहाँ पे अगर बादल आ जाए, आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे नहीं हो, किसी को नहीं दिखोगे। इतना घनी जंगल है यहाँ पे। राजा का आना, राजा के पत्नी के साथ आना, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, मेघालय पुलिस प्रशासन स्नाइपर डॉग्स के साथ, ड्रोन्स के साथ काम कर रहा है। मिसिंग जो सोनम रघुवंशी है उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो बालाजी गेस्ट हाउस, यही वो होटल है, यही वो गेस्ट हाउस है जहाँ पे सोनम रघुवंशी एंड राजा रघुवंशी जो है, जो इंदौर के दो कपल है जो गायब हो गए हैं 23 तारीख से, यहीं पे शिलोंग पे आके रुके हुए थे। लगातार उनका जांच चल रहा है, लगातार उस पुलिस प्रशासन जो है, इनकी जो मिसिंग डेड बॉडी है, राजा का डेड बॉडी मिल गया है लेकिन सोनम का अभी भी नहीं मिला है। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आप लगातार देख पा रहे हो, यही वो जगह है जहाँ पे राजा रघुवंशी यहाँ पे रुके हुए थे और सोनम रघुवंशी यहाँ पे रुके हुए थे। और शिलोंग, ये शिलोंग की वो होटल है, ये शिलोंग की वो रेसिडेंट है। लगातार हम उनके जो ओनर होगा या फिर मैनेजर है, ये ढंग से पता नहीं चला, क्योंकि वो हम लोगों से बात करने की बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे थे। वो इन्होंने ये बोला है कि हमें नहीं पता। और जहाँ पे मैंने पूछा आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो लोग यहाँ पे रुके थे कि नहीं रुके थे, उन्होंने ये बोला हमें नहीं पता। और अगर मैं ये बात पे नोटिस करूँ, एक लॉग बुक होता है किसी भी होटल पे, किसी भी गेस्ट हाउस पे, जहाँ पे कहीं बाहर से भी अगर गेस्ट आए तो उसका डिटेल्स वहाँ पे लगा हुआ रहता है कि कहाँ से आए, कैसे आए और कहाँ तक जाएंगे, उनका फ़ोन नंबर, सारी डिटेल्स, उनका एड्रेस। लेकिन ये जो महिला है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, बोला है कि हमें नहीं पता। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि कहाँ लॉग बुक में ये लिखा है कि नहीं कि वो लोग रुके थे, ये हमें बता दीजिए। लेकिन वो उन्होंने ये भी बात करने से मना कर दिया। लेकिन एज़ पर द पुलिस यही वो जगह है, यही प्रशासन के तरफ से यही वो जगह है जहाँ पे वो लोग शिलोंग से चेकआउट करके जो लिविंग रूट ब्रिज है वहाँ के लिए गए थे।